हमारी एक भावना है, वो भी बहुत ही गलित और बहुत ही दिशा भूलकर। आप घर में जाइए तो क्या सप्ताह चल रहे, हमारे यहाँ तो बड़ा है सप्ताह सत्यनारायण। अरे भाई, जब नारायण स्वयं सत्य, उसको सत्य काय को लगा रहे? और तुम कर इतना रुपया दे दो तो तुम्हारे माँ को स्वर्ग मिल जाए। ये क्या मनी ऑर्डर से बेचने वाले? ठीक गांव में गए, उनका माता जी पैसे नहीं लेती तो उसने मुझको 25 पैसे दिए। अच्छा, अगर माँ को पसंद हो मैं 1 रुपया दे दूंगी। मेरे दिमाग में भरा है कि आप भगवान को पैसा दे सकते हैं। भगवान क्या बैंक जानते हैं कि पैसा जानते हैं? उनको मालूम है क्या पैसा क्या चीज? इतनी हमारे यहाँ अक्षर शून्यता है। इस कदर हमारे यहाँ अज्ञान। धर्म में यह है कि भाई गए वहां पंडरी पे गए, तंबाकू खाते पंडरी पहुंचते। अरे ये विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान है। अगर आप तंबाकू खाएंगे तो श्री कृष्ण को तो बिल्कुल वो पसंद नहीं, और वहां जाके आपकी खोपड़ी वो फोड़ देंगे वहां बड़वे लोग, और उसके बाद कहेंगे कि वाह वाह क्या इनकी स्थिति होगी, पागलों जैसे घूम रहे। मैंने इनको उन्मनी लगे। उन्मनी का अर्थ जानते भी हो कि नहीं जानते? पागल जैसे घूम रहे, रास्ते में भीख मांग रहे, उन्मनी लगे। और ये लोग भीख मांगते हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा करते फिर रहे। अरे जो कुबेर है उसके शिष्य होकर के उसका नाम लेकर भीख मांगते हैं, शर्म नहीं आती तुमको? ये श्री कृष्ण का मान समझ में नहीं आता। मुझे तो रामदास स्वामी के जैसी गालियां भी नहीं आती, उनके जैसे मेरे पास शब्द भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह से इन चीजों को इतना उस पर आघात किया है और तब से करते आ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं। कोई भी बाबा जी आ गया, कोई भी गुरु जी आ गया, बैठ गए उसके साथ, अंगारा लगाने लगे शहर में तक। तो शहर में ऐसे भी लोग हैं कि जो धर्म के प्रति ये सोचते हैं कि बस जाके रोज मंदिर में जाके 1 घंटा बजा भी होगा काम खत्म। आपकी सारी आध्यात्म की जो प्यास है वो खत्म हो गई। या किसी दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आपने कोई पूजा वूजा करा दी तो हो गई आपकी खत्म इतिश्री जिसको। उसके बाद क्या जरूरत है? हम तो बहुत धर्म करते हैं। इनका कौन सा धर्म करते? रोज मैं पारायण करता हूँ, रोज मैं पढ़ता हूँ, क्या? तो कह लेंगे गुरु महात्मा, और पेट में तकलीफ। गुरु का स्थान तो पेट में है, फिर आपको तकलीफ है? इस पर कोई सोचता भी नहीं है। और जब मेरे पास आएंगे तो कहे माँ हम तो इतने भगवान के मंदिर बनाए, हमने इतना ये किया, तो भी देखिए हम इतने कैसे। मैं कहती हूँ कि सब गलत काम कर दिया आपने। अभी आपका तो करेक्शन ही नहीं हुआ। इसका अगर करेक्शन नहीं हो तो मैं इसमें बोलूं तो आपको सुनाई देगा? टेलीफोन का कनेक्शन कर लो, फिर टेलीफोन करो। एक सीधी सी बात है कि हमारा उनसे संबंध ही नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि हम जो परमात्मा से कहते हैं वो सुने और फौरन दे, जैसे कोई हमारे जेब में रखा है भगवान। लेकिन जब संबंध हो जाता है, जब आपका परमात्मा से संबंध हो जाता है, तब आप जान सकते हैं कि आप में क्या दोष है और औरों में क्या दोष है। पर तब आप दोष इस तरह से नहीं कहते कि इनको ये पागल है या ये बड़े उजोर है, ये बदतमीज है, ये नहीं कहते आप क्या कहते हैं कि इनका आज्ञा चक्र पकड़ा। और खुद आप आकर मुझसे कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ा, मुझे ठीक करो। खुद आकर आप मुझे कहेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में जानने लगते हैं। यही अपने बारे में जानना ही सेल्फ नॉलेज है, यही आत्म प्रकाश है। पर इसके साथ ही साथ आप औरों के बारे में भी जानते। इतना ये महान प्रचंड कार्य। आश्चर्य तो यह है इस भारतवर्ष में, जहां पर की गरीबी के बारे में नानक साहब ने और कबीरदास बहुत कुछ कहा, वल्लभाचार्य
वैष्णव धर्म कहाँ है? वो सब कुछ पटियामेट हो गया और ऐसी जगह में पहुंची जिसे कहते हैं रशिया, जहां पर कि कुंडलिनी का तो नाम छोड़ो, भगवान का भी कोई नाम नहीं लिखा, ना जाति ना पाति, ना जा कोई धर्म, ना कुछ। और आप हैरान होंगे कि 16,000 14,000 से कम लोग नहीं आते और वहां 400 डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं। आप पता कर लीजिए, मैं झूठ बोल रही हूँ। और 200 साइंटिस्ट बैठे कहने वहां साइंस मत बताना, साइंस बहुत हो गया। वो पराकोटि को चले गए, उन्होंने मांग ली सारी मर्यादाएं और अब कहते कि इस दिल्ली से हमें हटाओ, इस थ्रेशोल्ड से हमें हटाइए और हमें ले चलिए वहां जहां पर आध्यात्म का प्यार और आध्यात्म की मिठास, ये सब कुछ। जब ये आपके कल्याण के लिए, जब आपके ये हित के लिए, और आप देख लीजिए इन लोगों को कब इतना तेज, और जब इसको पाते ही आपको कोई शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, कोई तरह की व्याधि नहीं हो सकती। जब आपके बच्चे और आपकी गृहस्थी ठीक हो सकती है और सारा संसार जिससे ठीक हो सकता है और जिसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करना नहीं, आपको कुछ पैसा देना नहीं, तब फिर आप इसे क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? इस मनुष्य की बुद्धि को समझना बहुत मुश्किल। वही रशिया के लोग बस एक बार पाया, जम गए। अब उधर देखना नहीं, हमको यही चाहिए, अब हमें शांति सुकून मिले, इस शांति में हमें बैठा, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। इस कुंडलिनी का जागरण क्या मैं थोड़ी पहली मर्तबा कर रही, औरों ने भी किया, लेकिन तब और अब में एक ही फर्क है कि ये जागरण पहले एक दो ही लोगों का होता, क्योंकि इस जीवन के वृक्ष में एक दो ही फूल लगते। आज हजारों फूल लगे हुए और हजारों फूल फल हो सकते, ऐसा समा है। और इसके बारे में पहले से भविष्य है कि ऐसा समा आ गया जहाँ हजारों लोग इस चीज को प्राप्त करें। तो क्यों नहीं इसे प्राप्त किया जाए? इसलिए इसमें पीछे हटना मेरे ख्याल से समय को चूकता है। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे अंदर में ही घटित होने वाला है और उसके बाद देखिए क्या मजा आता है और आप क्या हो जाते, कितने शक्तिशाली, कितने प्रभावी और उतने ही स्नेहमय, उतने ही प्रेममय। जितनी शंकाएं वो सब एक साथ गिर जाती। आप बहुत बड़ी ये लोग जो प्रदेश से आए हैं तो सोचते हैं कि महाराष्ट्र में पैदा हुआ माधवी माने कोई तो भी बड़ा ही पुण्यात्मा। वाकई में आपको पता नहीं, अभी हम एक देहात में गए थे तो उन्होंने पैर नहीं छुए, बस बाकी तो इतना मान किया वहां के देहातियों का कुछ, जैसे कि महान पुण्यात्मा। मैं तो देखती रही, मैं तो क्या कहे अपने देशवासियों की बुराई से क्या कर। तो मैंने कहा कि सर तुमको क्यों लगता है? मैंने माँ ये महाराष्ट्र है, यहाँ तो सारे विश्व की कुंडलिनी। इस देश में जन्म लेने के लिए तो इन्होंने बड़े ही पुण्य किए होंगे, पूर्व जन्मी आमी बहुत पुण्य के लिए हमने, इन्होंने बहुत ही पुण्य किए होंगे जो इस पुण्य भूमि में नहीं जन्म लिया है। लेकिन हम लोगों ने इतने पुण्य नहीं किए, इसीलिए इन गंदे देशों में हमने जन्म किया। तो ये मैं कहूंगी कि हम लोगों को भी अपनी पूरी पहचान नहीं, अपने को जानना है। कभी कभी मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक टेलीविजन का डब्बा आप देहात में ले जाएं, कभी देखा ही नहीं, और कहो कि इसमें सब तरह के गाने और सब तरह की चित्र आएंगे, वो कहेंगे वाह वाह एक डब्बा है, इसमें क्या आने वाला है, क्यों बेकार पूरा देते। इसी तरह हम अपने बारे में सोचते हैं, हाँ हम एक इंसान है बस, और क्या है। लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाता है
तो आप देखते हैं कि क्या कमाल की चीज बनाई। अरे जब मनुष्य इतनी कमाल की चीज बनाता है तो उसने कितनी कमाल की चीज आपको बनाया होगा। अपने को जाना ही नहीं, अपने को पहचानो और अपनी शक्ति को जानो। लेकिन सहयोग में मेरे लेक्चर में तो हजारों लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद पनपते नहीं। ईसा मसीह ने जो कहा है कि कुछ बीज हैं वो तो पत्थर में ही पड़े रहे, वैसे है कुछ बुद्धिवादी, और कुछ बीज जो है वो ऐसे दलदल में फंस गए कि पनप के खत्म, वो दलदल में फंस गए, थोड़ा सा अंकुरित हो गए, उसके बाद खत्म। अब सोचे जो बीज थोड़ा सा अंकुरित हो जाओ किस काम का। और उसके बाद कुछ बीज ऐसे हैं कि वो अंकुरित हुए और उनसे वृक्ष तैयार। और ऐसे भी सहयोग में लोग हैं, कुछ मॉडर्न लोग, कि जो गुरु शॉपिंग करते हैं। चलो आज माता जी के, चलो यहाँ चले, फिर वहां फलाना है उसके चलेंगे, फिर वहां ठिकाना है वहां चले। भाई यहाँ आपको थोड़ा सा पानी मिल गया, वहीं आप कुआ खोदते हो कि हर जगह खोदते रहोगे, अपने लिए तो गड्ढे बनाओगे। और गुरु इसलिए भी लोगों को अच्छे लगते हैं क्योंकि गुरु कुछ कहते नहीं, जैसा भी जाना है चलो, बस पैसे आप मुझे दे दो। गुरु पैसे खाते हैं। और ये ऐसे समझ लीजिए, मैं आपसे साफ बताने में आपकी माँ हूं कि जो आदमी भगवान के नाम पे पैसा लेता है वो आदमी कभी भी किसी हालत में भी कोई भी परमात्मा का कार्य नहीं कर सकता। अब ठीक है, इन्होंने ये टेलीविजन ये लगाया वो लगाया और ये लेके आए, इनका ट्रैवलिंग हुआ, ठीक है, उसके लिए पैसा लगता, उसके लिए पैसा इकट्ठा करें, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं कुछ देखती नहीं, उसका आप हिसाब किताब जाने। लेकिन कोई कहे कि पैसा देकर आप कुंडलिनी जागरूक करें, तो ऐसा ही हुआ कि आप पैसे गाड़ दीजिए तो आपके खेत हरा भरा हो जाए। ये माँ, ये पृथ्वी, ये आपको इतना देती है, ये क्या लेती है आप? जो कुछ आप डालिएगा वो बना पाएगा। ऐसा ही प्रेम सर्वशक्तिमान प्रभु का चारों तरफ। इन लोगों के झांसे में मत आना, इन लोगों की बातें में मत आना कि परमात्मा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो लोग परमात्मा के नाम पे पैसा खाते हैं और जो ढोंगी लोग हैं उनके पास है। तीसरी चीज जो हमारे अंदर अंधता से बहुत सी चीज आ गई, उसका भी पड़ताला होना चाहिए, ये ठीक है या नहीं। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर एक दैवी शक्ति जागृत होनी चाहिए जिससे हम समझे कि ये ठीक है या नहीं, भेद अभेद समझे। एक हंस और एक बगला, बगुला और हंस दोनों सफेद, लेकिन जो हंस होता है उसको निरक्षीर विवेक होता है। इसी तरह जब तक आपके पास ये निरक्षीर विवेक नहीं आ जाता है, आप कुछ भी करें माफ, ये भी नहीं सोचना मैंने ये पाप किए। बहुत से लोग मेरे लेक्चर सुन के सोचते हैं भैया मैंने गलती कर दी। कोई नहीं, आप इंसान है, इंसान ही गलती करेगा तो क्या भगवान करेंगे? बिल्कुल ये नहीं सोचने का कि मैंने ये गलती करी, मैं बड़ा पापी हूँ। जो लोग आपसे कहते हैं आप पापी हैं, वो महापापी। किसी की बात सुनने की जरूरत। अरे भाई आप मानव है, मानव गलती करता है। अगर आप ऐसे ही होते तो अभी जेल में होती, यहाँ कैसे बैठे? तो अपने प्रति एक श्रद्धा, अपने प्रति एक आदर और एक आत्मसम्मान लेकर के आप बैठे और दृढ़ निश्चय रखें पूरी तरह से कि आप सब पार हो सकते हैं। अभी नहीं सोचना कि हम ऐसे खराब हैं, हम वैसे खराब हैं, कभी सोचना। माँ के आगे तो सारे ही बच्चे एक जैसे होते हैं, उसके लिए कोई खराब दिखाई देता है तो आप माँ के सामने बैठे हैं। हाँ कोई गुरु हो तो वो शायद जरूर डंडे मारे, लेकिन माँ है, ये तो सारा प्रेम का कार्य और बड़े ही सुचारू रूप से हो जाता है। और इस तरह से चकोर चंद्रमा के कण वो धीरे धीरे खींच लेता है। इसी प्रकार ये सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर स्थित हो जाता है। आपको फिर सवाल रह नहीं जाता,
शंका रह नहीं जाती। पहले तो निर्विचार समाधि स्थापित होगी और उसके बाद निर्विकल्प। हमारे देश की जितनी भी बातें हैं उसमें का जितना भी सार और सत्य है वो आप सहयोग में पाइएगा, और जितनी झूठी बातें हैं वो आप छोड़ दीजिए। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि मुझे सवाल पूछे। मैं उनसे विनती करूंगी कि आज आप कृपया अपने सवालात लिख करके मुझे कर दीजिए और उसके बाद मैं उसको जवाब दूं। मैं इस सवाल का जवाब देने में बहुत होशियार हूं। वजह यह है कि इतना मैंने सफर किया है, हर तीसरे दिन तो मैं सफर करती हूँ और इतने लोगों से मिली हूँ कि मैं जानती हूँ ये सवाल क्या है और ये पूछ क्या है। तो उसमें तो मैं बहुत ही ज्यादा होशियार हूँ। लेकिन मैंने अगर आपको सवाल का जवाब दे दिया, इसका मतलब नहीं कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, बिल्कुल भी नहीं। उसकी कोई गारंटी नहीं, वो तो आप पे निर्भर है। आपको अगर पाना है तो आप पाइए, और नहीं पाइएगा तो उसको कोई, जैसे बीज का अंकुर है, उसको कोई आप खींच थोड़ी ना सकते। जीवंत क्रिया, जो जीवंत क्रिया है वो अपने आप अकस्मात सहज होती है, और इसीलिए उस सहजता के नाते मैं आपसे कहूँ कि आप सहज बने। आप बताइए, पहले जमाने में लोग हिमालय पे जाते थे, सर के बल खड़े होते थे और न जाने क्या गर्दन कटाते थे, क्या क्या करते थे, लेकिन वो पार नहीं होते थे। अब उस हमें क्या करें? लेकिन हो सकता है कि हमने ये जो चीज ढूंढ के निकाली, कुछ मेहनत तो करी थी, लेकिन ये एक माँ के प्यास जानी हुई चीज, जिसको अंदर से ये हमेशा भावना रही बचपन से, किस तरह से ऐसी कोई व्यवस्था में ढूंढ निकाले, क्योंकि मैं तो स्वयं ही ऐसी हूँ, स्वयं प्रकाशित, जिससे सब लोग प्रकाश को प्राप्त करें। आमास सामूहिकता तो हजारों लोग पार, और वो ढूंढ निकालने के बाद मैंने एक कार्य, और ये कार्य बड़ा आनंददायी है। हमें कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है, कोई वोट लेना नहीं है, कुछ नहीं करना, लेकिन ये जो मजा आ रहा है वो चाहते आप लोग भी उठाएं। इतना ही नहीं, लेकिन ये हमारा काम, ये हमें करना है, ये हमारा मिशन है, इसीलिए हम संसार में आए हैं और इसे हम कर रहे हैं। तो आपसे ये विनती है कि ये 10 मिनट का कार्य है जिसमें आपको जागृति हो जाए, और ये जागृति होने के बाद फिर एक साहब आने वाले थे, अभी तक आए नहीं थे, और जागृति की बात करें, वो आए हुए यहाँ पर हमने किसी को पैसा ऐसा नहीं दिया, उनकी जागृति हो गई। वो बहुत बड़े गायक हैं, बड़े मशहूर गायक हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ भी एक बहुत बड़ी गायिका आई, उनकी भी जागृति हो गई, इसलिए वो स्वयं आए हैं कि आपके सामने गाना सुने। और जब तक जागृति नहीं होती तब तक इस पर हम किसी पे जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, और इसमें कोई भी बचा नहीं, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सब लोग एक जात हो। जो ज्ञानेश्वर जी ने वसाय दान का वर्णन किया है वही सही। कल थोड़ी बात मराठी में करेंगे और थोड़ी बात हिंदी में। पूना के जो हिंदी वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि मराठी लोग जो है ये दो तरह के, एक तो लापरवाह और दूसरे जो हैं वो बस वो सोचते हैं वो बहुत जाने, और इसलिए सह जो नॉर्थ इंडिया में बहुत जोरों में फैल रहा है, और अभी अभी शुरू करने पर और लोग बहुत अच्छे से गहराई में उतर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में इतने साल काम करने पर भी उससे आधा भी काम नहीं, ये बात सही। ये बहुत आश्चर्य की बात है, जिसके मुंह में हर समय संतों की वाणी है, वो महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र लोगों में अपने कल्याण का विचार न हो, ये मैं समझ नहीं पा। मैं स्वयं महाराष्ट्र में पैदा हूँ, मेरे बाप दादे हजारों वर्ष से महाराष्ट्र में पैदा, और सभी बड़े भक्त लोग थे। तो समझ नहीं आता कि ये भक्ति ये कैसी, कि बस बैठ करके फूट रहे
तो मुझे पूर्ण